दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम में हम कल सीरीज के बारे में बात कर रहे थे। सीरीज हमने क्रम से अध्ययन कर ली थी। सीरीज में हमने पढ़ा था 1 से n तक की संख्याओं का योगफल। क्या बताया था मैंने आपको? प्रथम n या 1 से n तक की, प्रथम n या 1 से n तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग उसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको n इंटू एन प्लस वन बटा दो। इसके बाद मैंने सम का बताया था आपको n इंटू एन प्लस वन और विषम का बताया था मैंने आपको n स्क्वायर। समांतर श्रेणी में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, समांतर श्रेणी अंतिम पद का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको tn या l, अंतिम पद उसको बोला था tn या l से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला बताया था आपको मैंने a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और योग का एक फॉर्मूला बताया था आपको, योग का फॉर्मूला जो बताया था मैंने आपको बताया था n बटा दो प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये मैंने आपको कल यहाँ तक पढ़ा दिया था। इससे आगे की बात देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका x के प्रथम n गुणजों का योगफल। x की प्रथम n गुणजों का योगफल वो होता है आपका, जैसे मैं गुणजों की बात करूं तो पहला आएगा आपका x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस, ऐसे ही कहां तक चलेगा आपका nx, यानी इसके जो भी फैक्टर आएंगे क्या आएंगे। जैसे मैं 7 के 10 मल्टीपल की बात करूं तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौक 28, ऐसे ही कहां तक चलेगा। 10 की बात करूं तो मैं 70 तक आ जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ? आपका x कॉमन लिया मैंने, यहाँ पे तो बचा कितना? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक n तक बचेगा। 1 से n तक की संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ आपको। 1 से लेके n तक की संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बटा दो। 1 से लेके n तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूँ, n इंटू एन प्लस वन बटा दो। x का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये क्या हो गया? x के प्रथम n गुणजों का योगफल हो गया। एक क्वेश्चन देखिए, 9 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल बताइए। या तो आपको ऐसे मिलेगा क्वेश्चन, या आपको मिलेगा 9, 18, 27, ऐसे ही कहां तक मिलेगा आपको? 90 तक। तो आपको कुछ नहीं करना है, x का मान कितना दे रखा है आपको? 9, क्योंकि टेबल कितने की है? 9 की। और इसको अपन ऐसे ले सकते हैं, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3, 9 का 9, 9 दिन 18, 9 से 27, और कहां तक आएगा? ये 10 तक। यहाँ तक मैं आपको सिखा चुका हूँ। ये तो 9 है, n का मान, x का मान तो है आपका 9, n का मान कितना है? पद कितने इसमें? 10, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना है? 11, बट्टा में कितना? 2, भाग दिया, 2 से भाग दिया, 10 को कितना है आपका? 5 आया। 9 गुणा 5 किया कितना आपका? 45, 45 गुणा 11 करेंगे तो देखिए ये आएगा आपका 495 आंसर। तो यानी कितना आएगा आपका? 495। आगे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए आप, 12 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल बताइए। तो यहां पे देखिए आप, x का मान तो है 12, n का मान कितना है आपका 8। क्योंकि देखिए सीरीज कहां से चलेगी? 12 एकम 12, 12 का पहाड़ा लिखेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और कहां तक? 12 ठीक क्या होता है? 96। तो यहाँ से मैंने 12 कॉमन लिया तो कितना आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3, कहां तक? 8 तक आएगा। x का मान कितना है? 12, n का मान कितना है? 8। तो योगफल का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, x इंटू एन प्लस वन बटा दो। तो देखिए x का मान कितना है आपका? 12, n का मान कितना है? 8, 8 में 1 जोड़ा कितना है? 9 बटा 2। 2 से काटा कितनी बार? 4 बार, सॉरी 2 से 8 कितनी बार कटेगा? 4 बार। 12 चौका 48, 48 गुणा कितना करना है आपको? 9 करना है। तो 9 8 72 की 2, से 7, 9 चौक 36 और 7 43, 432 आंसर। उम्मीद है यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको
तो वीडियो को दोबारा से बैक करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोबारा समझने की कोशिश करें, यहाँ से एक बार समझ में नहीं आए दोबारा देखें, दोबारा नहीं आए दोबारा देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका यदि सीरीज वर्ग में हो, सीरीज वर्ग में हो। पहला आता है इसमें 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, या तो ऐसे बोलेगा आपसे, या इसको ऐसे लिखेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और कहां तक आपका n का स्क्वायर। तो इसके योगफल का फॉर्मूला होता है आपका, योगफल का जो फॉर्मूला होगा आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये आपका योगफल का फॉर्मूला होगा। यहाँ n है आपके पदों की संख्या, n क्या है यहाँ पे पदों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एक क्वेश्चन देखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 15 का स्क्वायर का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे n का मान कितना है आपका 15 है, तो देखो n का मान 15 रखेंगे यहाँ पे, तो योगफल का फॉर्मूला आएगा सम n का मान 15 में एक गुणा कितना है आपका 16 गुणा 15 का 2 गुना करेंगे 15 दूनी 30, 30 में एक जुड़ा कितना है आपका 31 और बट्टा में कितना है 6। 2 से काट दो, 2 से कितनी बार 3 बार, 2 से कितनी बार 8 बार, 3 से कितनी बार 5 बार, 8 पंजे 40, 40 गुणा 31 करेंगे कितना आएगा आपका 1240 आंसर। दोबारा से देख लीजिए आप एक बार, n का मान है आपका देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कहां तक है आपका 15 तक है। n का मान है 15, तो n का मान मैंने रखा है यहाँ पे 15। फॉर्मूला होता है योगफल का n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1/6। तो देखिए n का मान है आपका 15, 15 में एक जुड़ा कितना है 16, 15 का 2 का गुणा करेंगे 15, 15 दूनी 30 में एक जुड़ा कितना है 31, भाग कितने का 6 का, 2 से काटा 2 अट्ठे 16, 2 से कितनी बार 3 बार, 3 का भाग दिया 3 पंजे 15, 40, 8 गुणा 5 40 गुणा 31 किया कितना है 1240। नेक्स्ट देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 30 का स्क्वायर का योगफल बताइए। तो देखिए यहाँ पे योगफल का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। n का मान कितना है, लास्ट वाला पद ही आपका n का मान है, तो n का मान कितना आपका 30, तो n की जगह रखा मैंने 30। 30 में एक जुड़ा कितना है आपका 31 गुणा 30 का गुणा 2 से करेंगे 30 दूनी 60 में एक जुड़ा कितना है 61 बट्टा में कितना है आपका 6। तो देखिए 6 का भाग दिया 6 पंजे 30, 5 का गुणा 61 से करूंगा तो ये देखिए कितना आएगा आपका 5 6 पंजे 30 गुणा कितना करेंगे 31 का। अब देखिए, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे 305 लिख सकता हूं इसको मैं 300 प्लस 5, 305 को क्या लिखेंगे 300 प्लस 5, यानी ऐसे कर लेंगे 300 इस टाइप से लिख सकता हूं मैं 305 को 300 प्लस 5 गुणा कितना 31, 300 को गुणा 31 से करेंगे तो देखिए कितना आएगा 3 एकम 3 और 3 क्या 9 यानी 9300 आ गया। मैं कितना जोड़ना 31 गुणा 5 यानी 31 गुणा 5 5 दिया 15 155 आया, 155 जोड़ देंगे यानी कितना आएगा आपका 9455। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 9455। दोबारा से देख लीजिए 305 को लिखा है मैंने 300 प्लस 5, कैलकुलेशन के लिए किया है 2 जीरो की 2 जीरो चिपका दी, 3 एकम 3 3 3 9 9300 आया। 300 से गुणा करेंगे 5 और 5 का गुणा और करेंगे 31 से, 5 एकम 5 3 5 15 155। 9300 तो ये है 100 जोड़े 9400, 55 जोड़ा 9455 आंसर। अब देखिए यदि सीरीज एक क्रम से ना हो के बीच में से हो तो किस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन है आपका 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 30 का स्क्वायर का योगफल बताइए। तो देखिए यहाँ पे 1 से सीरीज स्टार्ट नहीं हो रही है, यहाँ कहां से हो रही है 11 से लेके कहां तक है 30 तक। तो मैं सबसे पहले इसको करने का एक तरीका है आपका 1 से लेके 30 तक की संख्या के वर्गों का योग में से इससे जस्ट पहले कौन सा आएगा 10, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग घटा दूं तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 1 से
30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। इसमें से किसको घटा दूं? 11 से जस्ट पहले कौन आएगा? 10। 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग क्या कर दूं? माइनस। तो देखिए इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं अभी, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन क्या होता है? 6। n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6। अब इसके लिए 30, n का मान कितना रहेगा? 30। पहले वाले के लिए n का मान कितना रहेगा? 30। तो यहाँ पे मैं n की जगह कितना रखूंगा? 30, क्योंकि लास्ट वाला पद कितना है आपका? 30। n की जगह मैंने रखा 30 गुणा 30 में एक जोड़ा कितना है? 31 गुणा 30 का दोगुना कितना हुआ? 60। 60 में एक जोड़ा कितना है? 61 भाग कितना? 6 माइनस 1 से 10 तक की बात करूं तो n का मान कितना है आपकी बार? 10। 10 में एक जोड़ा 11 गुणा 10 का दोगुना 20 में एक जोड़ा कितना है? 21 बट्टा में कितना? 6। अब देखिए ये अभी मैंने आपके सामने सोल्व किया था, तो इससे अभी काटा था आपके सामने 6 5 30। ये अभी पीछे सोल्व कर चुके हैं, इससे जस्ट पहले तो कितना आया था आपका? 9455 माइनस 6 से काटो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से कितनी बार? 5 बार, यानी कि 7 का गुणा 5 से किया 35 गुणा कितना करेंगे? 11। 11 पंजे 55, 11 से 33 5 38, यानी कितना है? 385। क्या कर देंगे इसमें से? माइनस कर देंगे। तो देखिए 5 से 5 घटाया कितना है? 0। 5 में से 8 घटाएंगे यानी कितना आएगा? 7। ये हो गया 4, यानी कितना आया? 9070। तो आंसर कितना है आपका? 9070। एक बार दोबारा से समझिए, 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का योगफल नहीं पूछा है आपकी बार, यानी इसने पूछा है 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर से लेकर कहां तक पूछा है आपसे? 30 के स्क्वायर तक। तो संख्या बीच में से है, तो सबसे पहले मैं 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकाल के उसमें से, इससे जस्ट पहले क्या नहीं आ रहा है, इससे जस्ट पहले की संख्या की बात करूं कितनी है? 10। तो 10 तक के स्क्वायर क्या कर देंगे? घटा देंगे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का। पहले वाले में n का मान 30 था, 30 n का मान यहाँ पे रखेंगे 30 गुणा 30 में एक जोड़ा कितना है? 31 गुणा 61 भाग 6 माइनस 10 गुणा 11 गुणा 21 बटा 6 सोल्व किया कितना आपका? 9070। नेक्स्ट देखिए 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 40 का स्क्वायर का योगफल बताइए। इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकता है, 21 का स्क्वायर कितना है? 441, या ऐसे भी बोल सकता है 22 का स्क्वायर 484, 23 का वर्ग 529 प्लस डॉट 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 40 का वर्ग कितना आएगा? 1600 का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे वही फॉर्मूला रखेंगे, n का मान कितना है? यहाँ पे कितना है? 40। n का मान कितना है आपका? 40। तो n की जगह कितना रखेंगे? 40, यानी योग सम n का मान रखा 40। 40 में एक जोड़ा कितना है? 41 गुणा 40 का दोगुना 80 में एक जोड़ा कितना है? 81 बट्टा में कितना? 6। अब ध्यान दीजिए, ये मैंने योगफल निकाला है आपके सामने 1 से लेके 40 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। इसमें से घटाना कितना पड़ेगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका जो संख्या कौन सी नहीं आ रही? 1 से लेके 20 तक की संख्या नहीं आ रही, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो देखिए n का मान अगली बार कितना रखेंगे? 20। 20 गुणा 21, 20 में एक जोड़ा 21, 20 का दोगुना 40 में एक जोड़ा 41 भाग कितना? 6। यहाँ पे मैंने किया यह है 40 तक की संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है, तो 21 से स्टार्ट है। मैंने 1 से लेके 40 तक की संख्याओं के वर्गों के योग में से 1 से लेके 21 से जस्ट पहले कौन आएगा? 20। 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग घटा दिया है। जो सॉल्व कर लेंगे जो निकल के आएगा वो आपका आंसर है। तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 से काटा तो 27 से 81, 2 का भाग दिया कितना आपका? 20। यहाँ पे देखिए 3 से काटा 3 दूनी 6 और 3 से कितनी बार? 7 बार, 2 से कितनी बार? 10 बार। 41 गुणा 7 करेंगे, ये आएगा आपका 7 का 7 7 चौक 28, यानी 2870। और यहाँ पे सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा आपका? 27 का दोगुना कितना होगा आपका? 54 होगा, यानी 540 गुणा कितना करेंगे आपका? 41। तो देखिए 540 गुणा 41 करेंगे तो इसको 40 प्लस 1 लिख सकता हूं मैं, यानी 0 0 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 और 1 21,600 में कितना जोड़ देंगे? 540,
0 4 6 5 11, ये कितना है 22,140 आएगा इसको सोल्व करने पर। यानी इसको सोल्व करने पर कितना निकल के आएगा आपका 540 गुणा 41 किया कितना है 540 गुणा 41 करने पे आ रहा आपका 22,140। घटा देंगे इसको, घटाए तो देखिए 0 में से 0 घटा 0, 14 में से 7 घटाया कितना आएगा आपका 7 आएगा। 9 में से 9 घटाएं कितना आएगा आपका 2, यहाँ आ गया 3, कितना बचा 19,270 आंसर। यदि सम संख्या का वर्ग हो तो, यदि सम संख्या का वर्ग हो दो का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 2n का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे इस पूरी सीरीज में 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें 2 का स्क्वायर यहाँ बचेगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा आपका n स्क्वायर आएगा। एक क्रमागत n संख्या 1 से लेके n तक की सभी प्राकृत संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूँ। यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, यहाँ बनेगा आपको फॉर्मूला बताया था मैंने n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अगर आप काटना चाहते हैं तो देखिए 4 गुणा में है 2 दूनी 4 और 2 दिया 6, यानी फॉर्मूला बना आपका 2/3 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। फॉर्मूला बना है आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। एक क्वेश्चन के थ्रू बात को समझिए। 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। ये आपसे ऐसे भी बोल सकता है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर से लेके कहां तक 20 का स्क्वायर। या क्वेश्चन आपका इसी को बोलने का तीसरा तरीका होगा 2 का वर्ग 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 6 का वर्ग 36 से लेके कहां तक 20 का स्क्वायर कितना 400 का मान बताइए, का मान बताइए। देखिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है 2/3 n इंटू n प्लस 1 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। यहाँ पे n का मान जो है अगर ये क्रमागत संख्या है आपकी तो n का मान कितना आएगा 1 से 20 तक में सम संख्या कितनी आएंगी 20 में 2 का भाग देंगे कितनी होती है 10, यानी 20 में से आधी संख्या ये सम होंगी, यानी n का मान 20 में 2 का भाग दिया कितना है 10, n का मान कितना है आपका 10। इस क्वेश्चन को बोलने का एक और तरीका हो सकता है प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताइए, यानी चौथे टाइप से कैसे बोलेंगे इसको, प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। देखिए नीचे आपको दिखेगा नहीं इसलिए ऊपर लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ n का मान कितना निकल के आया है 10 आया है n का मान। तो यहाँ फॉर्मूले में मान रखेंगे, यानी सम यानी योग का फॉर्मूला होगा 2/3 लगा हुआ है गुणा n का मान कितना है 10, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना है आपका 11 गुणा 10 गुणा 2 करेंगे 20, 20 में 1 जोड़ा कितना है 21, 3 का भाग 2 3 7 21, 11 7 77, 77 का दुगना कितना होता है आपका 154, 154 के पीछे एक जीरो चिपका है कितना है आपका 1540 आंसर। एक बार देखिए क्वेश्चन को 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से 20 तक में देखिए 1 से 20 में आपकी सम भी आ रही है विषम भी आ रही है। तो 1 से 20 में आधी संख्या सम है, आधी कितनी है विषम। तो 20 का आधा कितना होगा 10, यानी n का मान आप वैसे ही निकाल सकते हो बेसिक से 20/2 किया कितना है आपका 10। और इसको बोलने का दूसरा तरीका होगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर से कहां तक 20 का स्क्वायर, या ऐसे भी हो सकते हैं, या प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। तो देखिए n का मान कितना निकल के आया आपका 10, वर्गों के योग का फॉर्मूला बताया मैंने आपको 2/3 गुणा n का मान 10 है 10 गुणा 11 गुणा 10 का दुगुना 20 में 1 जोड़ा कितना 21 गुणा ये कितना आएगा 1540। नेक्स्ट देखिए उसी क्वेश्चन का आपका दूसरा तरीका और बनता है। क्वेश्चन था आपका 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं के
वर्गों का योग बताइए। जो आपका अभी कराया था वो क्वेश्चन है, उसका दूसरा तरीका देखिए आप। इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है आपका, सम या विषम, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सम या विषम संख्याओं की वर्गों का योग। का फॉर्मूला है आपका n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन कितना है 6। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में n का मान अपन ने कितना लिया था, 10 लिया था, आपको याद हो तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 से लेके 20 तक की संख्याओं में यहाँ पे n का मान रखना पड़ेगा अपने को 20। n का मान 20 रखेंगे तो देखिए कितना आएगा, n का मान 20 रखा, 20 गुणा 20 में एक जोड़ा कितना है 21 गुणा 20 में दो जोड़ा कितना है आपका 22, बाग कितना है 6 का, 3 से कितनी बार 2 बार, 3 से कितनी बार 7 बार, 2 से कितनी बार 10 बार, 22 सत्ते 154, 154 में 10 का गुणा किया कितना है 1540। एक बार दोबारा समझ लीजिए आप, 1 से 20 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग। इस क्वेश्चन में उसमें बस इतना फर्क है, जब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे संख्या आधी होती है, क्योंकि सम संख्याओं में 1 से 20 तक में आधी सम होती है आधी विषम होती है। लेकिन ये दोनों के लिए एप्लीकेबल सम या विषम वाले फॉर्मूले में वर्गों के योग में n का मान हमेशा देखिए, अगर यहाँ विषम की बात करता तो विषम में यहाँ क्या लेते, 20 से जस्ट पहले विषम कौन आता 19 आता, इसलिए n का मान 19 लेते विषम के लिए, और सम के लिए कितना लिया हमने 20। n का मान 20 रखा, 20 में एक जोड़ा कितना है 21, 20 में दो जोड़ा कितना है 22, और बाकी कितने का है 6 का, सोल्व किया कितना है 1540। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम 15 सम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। या इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। और 15वीं सम संख्या क्या होगी, मैंने आपको बताया था 15वीं सम संख्या के लिए 2n फॉर्मूला बताया था, यानी 2 गुणा 15 किया कितना है 30। तो कहां तक आ गए 30 के स्क्वायर तक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर पहला वाला फॉर्मूला लगाना है आपको 2/3 n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, तब तो आपको n का मान कितना लेना पड़ेगा। देखिए एक तो फॉर्मूला है आपका 2/3 n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन। यहाँ तो n का मान कितना आएगा आपका 15 ही आएगा। यहाँ पे n का मान 15 रखूंगा तो देखिए 2/3 n का मान 15, 15 में एक जोड़ा कितना है 16, 15 दूनी 30 और 1 31, 3 से भाग दूंगा 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 16 गुणा 31 करेंगे कितना आएगा आपका 16 का 16, 16 48 और ये कितना है आपका 49, और 5 में 10 की क्या पक गई 0, यानी 4960 आ गया 4960। अगर मैं दूसरा तरीका लगाऊं इसमें, तो दूसरा फॉर्मूला बताया मैंने आपको n इंटू एन प्लस वन n प्लस टू बट्टा में कितना है आपका 6। n का मान यहाँ कितना लेंगे, यहाँ आपका कितना आएगा 30 आएगा, क्योंकि प्रथम 15 का मतलब लास्ट भी सम संख्या कितनी आएगी आपकी 30। तो यहाँ पे मैंने n का मान रखा है 30, n का मान 30 रखेंगे, 30 में एक जोड़ा कितना है 31, 30 में दो जोड़ा कितना है 32, भाग कितने का 6 का, 6 पंजे 30, 32 गुणा 5 करेंगे कितना आएगा आपका 160, 160 का गुणा 31 से करेंगे। आप देखिए अब यहाँ पे 16 गुणा 31 किया था, 5 दूनी 10 की एक जीरो लगाई थी, सेम वही रिजल्ट आएगा आपका, यानी 4960 आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर ये सीरीज आपकी क्रम से ना हो, बीच में से हो, 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर का योगफल बताइए। तो देखिए यहाँ पे समझिए क्वेश्चन को, यहाँ बोल रहा है 12 से लेके कहां तक की संख्या आपकी 20 तक के स्क्वायर की बात कर रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 2 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना पड़ेगा। उसमें से कहां तक की घटा दूं, 1 से 10 तक, यानी कि 2 4 6 8 10, उसमें पदों की संख्या 5 आएगी आपकी। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। मैं कहां तक लेंगे इसको, 20 का स्क्वायर तक। अब देखिए यहाँ से 2 से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग नहीं आ रहा है, तो उसका योग क्या कर देंगे, घटा देंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कहां तक है आपका 10 तक।
तो यहाँ n का मान कितना है आपका, यहाँ n का मान तो है 10, क्योंकि 20 का आधा कितना होगा 10। 2 से लेके 20 तक में सम संख्याएं, 1 से 20 तक में सम संख्याएं कितने आएंगे, 10 होती हैं, आधी होती हैं। और 1 से लेके 10 में कितने होंगी, 5 होंगी सम संख्याएं। तो n का मान 5 रख दीजिए। फॉर्मूला में आपको बता चुका हूँ 2/3 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। या फिर आप दूसरा वाला भी अप्लाई कर सकते हो, n का मान 20 रख दीजिए। दूसरा कौन सा बताया था आपको, दूसरा फॉर्मूला बताया मैंने आपको n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, सॉरी n प्लस 2 अपॉन 6। चलो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूं इसमें। n का मान यहाँ कितना रखेंगे, आप 10 रखेंगे। यहाँ पे n का मान कितना रखेंगे, 20 रखेंगे। तो देखिए n का मान 20 रखते ही फॉर्मूला आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। n का मान 20 रखा तो 20, 20 में एक जोड़ा कितना है आपका 21, 20 में दो जोड़े कितना है 22, भाग कितना 6। और यहाँ रखेंगे n का मान 10, तो n का मान 10 रखा, 10 गुणा 11 गुणा 12, भाग कितना 6 का, 6 दूनी 12। और यहाँ देखिए 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 से कितनी बार 10, 22 सत्ते 154 यानी कितना 1540, माइनस करेंगे कितना आएगा 11 दूनी 22, कितना करेंगे 220। तो यहाँ कितना आएगा 1320। इसी क्वेश्चन को करने का जो दूसरा तरीका मैं बता रहा था उसको देखिए, इसके बाद बताते हैं। अगर मैं ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो इसके लिए n का मान कितना आएगा 20/2 यानी कितना आएगा 10। 1 से लेके 20 तक की सम संख्याओं में सम संख्या कितनी होंगी, 10 ही होंगी, आधी होती हैं। और 1 से लेके 10 में n का मान कितना आएगा आपका 10/2 यानी कितना आएगा 5 आएगा, क्योंकि 1 से लेके 10 में सम संख्या कितनी होंगी, आधी होती है 5। n का मान मैं यहाँ पे रखता हूँ 2/3 इंटू n का मान कितना आपका 10 गुणा n प्लस 1 यानी किया कितना 11 गुणा 2n प्लस 1 का मतलब है 10 गुणा 2 20 में कितना एक जोड़ा कितना 21, माइनस n का मान 5 रखेंगे 2/3, 5 गुणा 5 में एक जोड़ा कितना है 6, 5 में 10 और एक कितना आपका 11। तो देखिए 3 दूनी 6, 11 दूनी 22 गुणा 10 किया कितना आपका, देखिए 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, ये पीछे वाला रिजल्ट वही है। 3 से काटा 3 सत्ते 21, 11 7 77, 77 गुणा 2 किया कितना है 1500, 154 गुणा कितना करेंगे 10, ये तो आपका 1540, ये कितना आपका 220, सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका 1320। तो आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन सीखना अपने को क्या है, दोनों को है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि विषम संख्या के वर्गों का योग है तो कैसे करेंगे। विषम संख्या के वर्गों के योग की बात करूं तो मैं 1 का क्यूब, सॉरी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट 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 2n माइनस 1 का स्क्वायर। इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका, यदि n की बात करूं यानी पदों की संख्या, बराबर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अंतिम पद प्लस 1/2। देखिए अंतिम पद कितना आपका 2n माइनस 1 प्लस 1/2, यानी कि यहाँ से -1 से -1 कट गया, n का मान यानी 2n में 2 का भाग दिया कितना है n। तो फॉर्मूला होता है आपका योग का n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1/3। और एक मैं आपको बता चुका हूं अभी, सम हो या विषम, सम हो या विषम संख्या के वर्गों का योग, अभी जस्ट बताया था आपको n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बटा में कितना है 6। ये आपके दो फॉर्मूले होते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए आप, एक का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आपका 21 का स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैं दूसरे वाले तरीके की बात करूं तो दूसरे वाले तरीके में बात करेंगे तो n का मान कितना लेंगे आपकी बार, n का मान लेंगे 21। क्यों, क्योंकि 21 कैसी संख्या आपकी विषम संख्या है। जब मैं दूसरे वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं तो n का मान रखिए यहाँ पे 21 गुणा 21 में एक जोड़ा कितना है 22 गुणा 21 में दो जोड़ा कितना है आपका 23 बट्टा कितना है 6। तो देखिए 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 से कितनी बार 11 बार, 11 गुणा
23 गुणा 7 कीजिए, 7 की 21 की 1, 7 दूनी 14 और 2 कितना आया 16। 161 गुणा 11 करेंगे तो कितना आपका 11 का 11, 11 से 66 और 1 67, 11 और से कितना आया 17, 1771 आ गया। अगर मैं आपके इस वाले फॉर्मूले से बात करूं दूसरे वाले से, यानी कि फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना है 3, तो n का मान कितना आएगा आपका 21, यानी अंतिम पद प्लस 1 बटा 2 करेंगे, यानी 21 में कितना जोड़ेंगे 1 बटा में कितना किया 2, कितना आपका 11 आया। वैसे भी आप जानते हो 1 से लेके 21 की बात करूं 21 तक में सम संख्या है और विषम संख्या होती है, यानी 11 आपकी विषम संख्या होंगे और 10 क्या होंगे आपकी सम संख्या। तो देखिए n का मान कितना रखेंगे 11 गुणा 11 का स्क्वायर, यानी 4 गुणा 11 का स्क्वायर माइनस 1 बटा कितना किया 3, तो 11 गुणा 11 का स्क्वायर कितना है 121, 121 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा 400, यानी 484 आएगा, माइनस 1 बट्टा में कितना आपका 3, तो देखिए 11 गुणा 483 भाग कितना 3, 3 का भाग देंगे तो देखिए 3 एकम 3, 3 छिंगे 18, 3 एकम 3, 161 गुणा 11, तो यहाँ पे देखिए 161 गुणा 11 आया था, कितना निकल के आएगा 1771 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 33 का स्क्वायर का योगफल बताइए। तो मैं आपको दूसरे तरीके से ही बता रहा हूं, यानी n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 बटा कितना 6, यानी कि ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए मैंने इसी से बता रहा हूं। आपकी बात n का मान कितना रखेंगे यहाँ पे 33, n का मान कितना रखा 33, n का मान 33 इसलिए रखा, अगर यहाँ 34 तक लेते, गलती से अगर यहाँ 34 लिखा होता तो 34 आपकी सम संख्या थी, तो उससे पहले आपकी विषम होती तो कितना आता 33, इसलिए n का मान कितना आएगा 33, n का मान 33 रखे यहाँ पे 33 गुणा 33 में 1 जोड़ा कितना है आपका 34, 33 में 2 जोड़ा कितना है 35, भाग कितने का है 6 का, 3 से काटा 11 किया 33 और 3 से कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार 17 बार, 17 गुणा 35 करेंगे तो कितना आएगा 17 पंच 85 की 5 हासिल 8 70 51 और 8 कितना है आपका 59, गुणा कितना करेंगे 11, 11 पंच 55 की 5 हासिल 5, 11 9 99 और 5 कितना आपका 104 हासिल 10, 11 पंच 55 और 10 65, यानी सोल्व करने पे कितना आएगा 6545। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए 11 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से लेके मैं 20 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों के योग में से 1 से लेके कहां तक 9 तक की घटाऊं, क्योंकि 10 तो क्या है आपकी सम संख्या है, 1 से लेके 9 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग घटा दूंगा तो कितना आएगा आपका, देखिए यानी इसको कैसे करेंगे आपका 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग, यानी ऐसे में लिख सकता हूं इसको 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कहां तक है ये आपका 19 तक आएगा, 20 का स्क्वायर तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि 20 कैसी आपकी सम संख्या। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो इससे पहले आएगा आपका 11, तो लेना है आपको 11 से जस्ट पहले विषम संख्या कौन सी आएगी आपकी 9, यानी 1 के स्क्वायर से लेके 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कहां तक घटा दूं 9 का स्क्वायर तक। 10 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 10 कैसी आपकी सम संख्या। n का मान कितना रख देंगे इसमें, इसके लिए n का मान होगा आपका कितना 19, और इसके लिए n का मान कितना होगा, यहाँ n का मान है 9 और यहाँ कितना है आपका 19, मान रख रहा हूं इसमें 19 में एक जोड़ा कितना है 20, 19 में 2 जोड़े कितना है 21, क्रम से आता है 19 20 21, भाग कितने का आपका 6 का, यहाँ पे देखिए 9 गुणा 10 गुणा 11 और भाग कितने का 6 का, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटा कितनी बार 10 बार, 19 सत्ते 133, 1330 आया, माइनस करेंगे 3 से काटा 3 दूनी 6 और 3 से काटा 3 दिया 9, 2 से कितनी बार 5 बार, 11 दिया 33 या फिर 11 पंजे 55, 55 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा 5 के 15 165 आएगा, 165 इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा आपका 5, तो ये आ गया, ये हो गया आपका 7 6 बचा, ये 2 हो गया कितना है 1165 आंसर, कितना आपका निकल के 1165।
देखिए यदि क्रमागत बात करूं मैं x के प्रथम n गुणजों के वर्गों का योग, तो देखिए ये आएगा वही एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर और कहां तक आएगा nx का होल स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सब में से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां बचाएगा 1 का स्क्वायर, यहां बचेगा 2x, यानी यहां कितने का बचेगा आपका 2x का होल स्क्वायर, यहां बचेगा सॉरी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहां तक बचेगा n स्क्वायर तक। यहां तक मैं आपको बता चुका हूं 1 से लेके n तक के सभी प्रथम n संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, यानी एक्स स्क्वायर इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये तो आपका 1 से n तक की सभी संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला पहले मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर क्या है उसके गुणजों का। क्वेश्चन देखिए आप 5 के प्रथम 7 गुणजों के वर्गों का योग बताइए। तो देखिए x का मान तो है कितना 5, n का मान कितना है आपका 7, तो यहां पे रखिए x का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर के कितना है 25 गुणा 7 एकम, या n का मान 7 रखा, 7 में 1 जुड़ा कितना है 8, 7 दूनी 14 और 1 कितना है आपका 15 और भाग कितना है आपका 6 का। तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 से कितनी बार 5 बार, 5 40, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 2 से 8 को काटेंगे कितनी बार कटेगा 4 बार, 5 चौका 20, या तो 5 गुणा 4 करेंगे 20 के हिसाब से कैलकुलेशन बढ़ेगी, मैं क्या कर रहा हूँ 25 गुणा 4 करूंगा कितना आएगा 25 100, 7 गुणा 5 किया 35, 35 के पीछे 2 जीरो यानी कितना आपका 3500। दोबारा से देख लीजिए x का मान कितना है आपका 5, क्योंकि 5 के गुणज है, n का मान कितना दे रखा है इसने 7 गुणज बोला है, तो n का मान कितना है 7। तो देखिए 5 का स्क्वायर किया यानी फॉर्मूला आया था आपका x स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, 5 का स्क्वायर किया 25, n का मान 7, 7 में 1 जोड़ा 8, 7 दूनी 14 और 1 किया कितना है 15, 3 से काटा 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 से 8 कितनी बार 4 बार, 25 गुणा 4 किया 100 आया, 7 पर 35 कितना है 3500। नेक्स्ट देखिए 8 के प्रथम 10 गुणजों के वर्गों का योग बताइए। तो देखिए अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, ये बनेगा आपका 8 का स्क्वायर, 8 दूनी 16 का स्क्वायर और कहां तक आएगा आपका 8 के 10 गुणा कितने आएंगे आपके 80 का स्क्वायर, या तो आप ऐसे समझ लीजिए। अब मैं इसमें से अगर 8 का स्क्वायर कॉमन ले लूं तो कितना आएगा आपका 8 का स्क्वायर, कॉमन लिया तो बना 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और कहां तक बनेगा ये 10 के स्क्वायर। ये आपको मैं पहले समझा चुका था, डिटेल से बता रहा हूं आपकी बार। n का मान कितना है यहाँ पे, सॉरी x का मान कितना है आपका 8 है, फॉर्मूला निकाल के बताया था मैंने आपको योगफल का x स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन कितना था 6। तो देखिए x का मान कितना है यहाँ पे 8 और n का मान कितना है आपका 10, तो मान रखिए यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे कितना है 64 गुणा n का मान कितना आपका 10, तो 10 गुणा 10 में 1 जोड़ा कितना है 11, 10 का दुगुना 20 में 1 जोड़ा कितना है 21 और बाकी कितना 6 से काटिए 3 दूनी 6 और 3 से कितनी बार 7 बार और 2 से काटेंगे 32 दूनी 64, 32 गुणा 7 करेंगे यानी कितना आएगा आपका 3 7 दूनी 14 और 7 के 21 और 1 22, 224 गुणा 11 गुणा कितना है 10, 11 का गुणा कर दीजिए, 11 चौके 44 की 4, 11 दूनी 22 और 4 26, 11 दूनी 22 और 2 24 के पीछे 1 जीरो, यानी 26,640 क्या है आप 24,640 क्या है आपके वर्गों का योग आया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए 6 के प्रथम 10, 6 के प्रथम 12
गुणजों के वर्गों का योग बताइए। योग का फॉर्मूला मैंने इसके लिए आपको बताया था, आपको अभी एक्स स्क्वायर एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन कितना है 6। तो देखिए x का स्क्वायर, x का मान कितना है यहाँ पे 6 है, मैं आपको बता चुका था पहले ही x का मान कितना है 6, यानी कि जिसकी टेबल चल रही है वही है। n का मान कितने गुणन ले रहे हैं अपन 12, 6 का स्क्वायर क्या कितना है आपका 36 गुणा n का मान कितना है 12, 12 में एक जुड़ा कितना है 13 गुणा 2n प्लस 1 की बात करूं तो 12 दूनी 24 और ये कितना आपका 25 और भाग कितने का 6 का, 6 दूनी 6 से या तो इसको काट दिया 6 छंगा 36, 12 का गुणा 25 से कर लो आप सीधे ही, या फिर यहां पे कर लीजिए 25 गुणा 6 क्या कितना है आपका 150 गुणा 13 गुणा 12 करेंगे कितना है 13 तो 26 हासिल 2, 13 और 2 कितना है 15, 0 15 की 90 की 0 हासिल 9, 15 5 75 और 9 हुआ आपका 84 की 4 हासिल 8, 15 और 8 कितना है 23, यानी 23,400 क्या है आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। दोबारा से देख लीजिए एक बार, n का मान कितना है आपका 12 है, गुणज किसके हैं 6 के, तो x का मान कितना है 6 का स्क्वायर ये कितना है 36, n का मान 12, 12 में एक जुड़ा कितना आया था अब ये 13 था, मिट गया है थोड़ा सा, 12 दिन 24 और 1 किया कितना है आपका 25, 6 से काटा कितना है आपका 6 चंगा 36, 6 बार काटा 25 ठीक है 150 किया, 13 गुणा 12 कितना होता है आपका 156, 0 15 की 90 की 0 हासिल 9, 15 5 75 और 9 कितना है आपका 84 हासिल 8, 15 और 8 कितना हुआ 23, यानी आंसर कितना आपका 23,400। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप दोबारा स्टार्ट करके देख सकते हैं, एक बार दो बार, जितना आप देखेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें जो भी बचा हुआ पार्ट है अपना घन की सीरीज जो है उसको अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।